एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड आफ्टरनून आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चलिए करते हैं अपना ब्लॉग स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में ही चने उबाल लिए थे आज, तो इसकी बना लेते हैं अब हम झोलदार सब्जी, क्योंकि हमें तो खाना था भात से। और सुबह जो है ना मॉर्निंग में बच्चों के टिफ़िन के लिए चने की सूखी सब्ज़ी बनाई थी और पूरी बनाई थी। तो चने मैंने आज ना सुबह मॉर्निंग में ही उबाल के रख लिए थे। तो यहाँ पे बस मैं इसमें डालने के लिए 2 प्याज और 4 हरी मिर्च और 1 टमाटर को काट लेती हूँ। तो इसको छौंकने के लिए बस मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं ले रही हूँ। वैसे तो इसमें अगर आप डालोगे तो चने मसाला भी डाल सकते हो या आप लहसुन का पेस्ट वगैरह, मगर मैंने कुछ नहीं डाला। और फिर प्याज काटते-काटते पता है मैं बाहर क्यों गई थी? मैं गई थी प्लेट लेने के लिए। क्योंकि जो प्लेट है और जो थाली है ना वो मैं बाहर रखती हूँ, किचन में नहीं रखती हूँ। फिर मुझे ध्यान आया कि मैं काट के किस में रखूँगी, तो इस तरह से ना थोड़ा-थोड़ा काम मैं सोच समझ के करते रहती हूँ कि किस में क्या करना है। तो बस वही मुझे ध्यान आया, वही लेने गई थी। और यहाँ पे बस मैंने प्याज को छोटा-छोटा सा कतर लूँगी और उसको बाद मैं हरी मिर्च भी मैं उसी में डाल रही हूँ और टमाटर को भी मैंने एक प्लेट में कट करके रख दिया है। तो मैं एक तरफ कटिंग करते रहती हूँ सब्ज़ी की और दूसरी तरफ मैं बैठा देती हूँ कढ़ाई। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई पहले बैठा दी थी, गर्म हो चुकी है। तो मैंने इसमें डाला है जीरा थोड़ा-सा, और जीरा जब ब्राउन हो गया मैंने इसमें डाल दिया प्याज और हरी मिर्च। तो इसको भी अच्छे से भून लेंगे, ब्राउन सा करेंगे। और उसके बाद जो मैंने टमाटर कट किया था उसमें मसाला डाला सारा और इसमें उसको डाल दिया और इसको भी अच्छी तरह भूनेंगे जब तक तेल हमारा नहीं छोड़ते मसाला। तो मैं इसमें चना मसाला नहीं डालूँगी और ना ही मैं इसमें लहसुन का पेस्ट डाली हूँ। मैं सिर्फ़ प्याज़ टमाटर से ही इसको छौंक रही हूँ। और मगर पता है खाने में इतनी अच्छी लगती है। जैसे आप कभी सिर्फ़ चने उबालो, कोई क्या कहता है कि मतलब आलू भी उबाल सकते हैं। आलू से क्या होता है थोड़ी-सा गाढ़ा इसका ना जो तरी होती है वो हो जाती है। मगर मैंने इसमें आलू नहीं डाला है, सिर्फ़ मैंने चने ही छौंके हैं। तो मैं क्या करती हूँ चनों को ना हाथ से मैश कर देती हूँ ठंडे होने पर थोड़ा-थोड़ा, ताकि उसकी ग्रेवी ना गाढ़ी हो जाए। तो देख सकते हैं आप लोग मैंने चने को इसमें मैश करा है और उसके बाद ग्रेवी देखिए अब गाढ़ी-गाढ़ी सी लग रही है। तो भात से खाने में भी मतलब मज़ा आता है ऐसे चनों को। तो मैंने ज़्यादा झोल नहीं बनाया इसमें, कम ही रखा है बस भात से खाने के लिए, ताकि पूरा हो जाए बस इसी टाइम के लिए, बाकी तो नहीं है, थोड़े ही मैं चने थे। और उसके बाद बस मैंने जो चावल बीन रखे थे उसको भी मैं चढ़ा देती हूँ। और इस टाइम टाइम होने वाला था 1 बजने वाले थे। तो मेरा आज खाना मैंने थोड़ा जल्दी बना लिया 1 बजे से पहले। तो मैंने सोचा ना कि मुझे जाना पड़ेगा बाज़ार। तो मार्केट तो वैसे मुझे जाना ही था, मगर लेकिन नहीं गई दोपहर में, मैं गई थी शाम को। तो मैंने कहा फटाफट खाना बना लेती हूँ, हस्बैंड आने वाले थे, क्योंकि इनका क्या टाइमिंग है, ये 1 बजे घर पहुँच जाते हैं। और इन्होंने बोला भी था कि जब मैं 1 बजे आऊँगा तो तू रेडी रहना, उसके बाद मार्केट चलेंगे। तो बस मैंने कहा चने की सब्ज़ी छौंक दूँ और भात चढ़ा दूँ, उनके आने तक तो भात में सीटी लगी जाएगी। मगर आने के बाद मुझे क्या पता था कि मतलब हमारा नहीं जाना होगा। वहाँ से कोचिंग से आने के बाद ना इनको एक काम याद आया, क्योंकि जो मेरा बेटा है उसके स्कूल में क्या है आधार कार्ड जमा करना था। तो इन्होंने बोला मैं आज ये काम कर देता हूँ, बाद में चलेंगे, कल चलेंगे मार्केट। और मार्केट मुझे जाना था राशन का सामान लेने, क्योंकि सामान था ना ख़त्म हो चुका था, थोड़ा-थोड़ा ही रह गया था। तो मैंने इनसे बोला इकट्ठा आप ले आओ, तो मगर हम नहीं गए। उसके बाद मैं गई बाहर, बाहर से लाए कपड़े उठा के थोड़े बहुत। वैसे तो कपड़े पता है और अभी आधे कपड़े जो है ना बाहर सूख रहे हैं, आधे मैं ले आई थी जो बड़े-बड़े थोड़े सूख गए थे पतले-पतले। तो यहाँ मैंने शॉल धो रखा था और 3 थी बेडशीट मेरी। तो अभी बीच में आपने देखा सब आ रखे थे घर पे, तो मैंने सारे ये बिस्तर के कवर, तकिए कवर, ये सब मैंने धो के डाल दिए। और थोड़ा टाइम भी लगता है, फिर वो ये ना मेहमान आने के बाद जब मेहमान जाते हैं तो थोड़ा घर में साफ़-सफ़ाई बढ़ी जाती है। और मैंने कहा सारे ये कवर धो दूँ, तो मैंने सारे तकिए कवर और जो खोल हैं बिस्तर के, चादरें सब धो दी थी मैंने। और ये मैंने 1 दिन पहले रात में ही धो रखी थी। वो मैं उसका ब्लॉग आपसे शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा जल्दीबाजी होती है कपड़े धोने में, और बाहर बैठ के कपड़े धोती हूँ तो थोड़ा ठंडा भी लगता है। आजकल ठंड हो रही है तो ठंड भी लगती है, तो इतना मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाती बाहर का। तो यहाँ पे बस मैंने कपड़े जो धोए थे ना उसको बेडशीट को तह लगा रही हूँ। तो देखिए ये है बाहर की बेडशीट और एक थी दूसरे उसकी, और एक है अंदर वाले रूम की। तो मतलब तीनों बेडशीट ना मैंने धो दी थी कि धो के इसको रख दूँ अच्छे से। और यहाँ बच्चों के आने से पहले आधे से ज़्यादा मैं काम निपटाना सही समझती हूँ, क्योंकि उनके आने के बाद फिर यहाँ काम नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके चक्कर में लगना पड़ता है कि कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, इस तरह से। तो उनके आने से पहले जितना हो सके मैं
सारा काम अपना निपटाना चाहती हूँ, बस खाना खाना रहता है, उसके बाद बर्तन धोना, तो कपड़े का काम, बाकी एक्स्ट्रा काम कोई सफाई करना, तो ये सारा चीज़ मैं इसमें कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस बेडशीट जो तह लगा रही हूँ मैं, ये भी लगा लेती हूँ। उसके बाद तो ये जो आप ब्लैक रंग की बेडशीट देख रहे हैं, बहुत पुरानी बेडशीट है, ये आपकी नहीं, कम से कम हो गई बेडशीट को 7-8 साल, मगर अभी वैसी की वैसी कहीं से घिसी नहीं है। तो मैंने कहा अब इनको रख देती हूँ, जितने कपड़े मैंने तह लगाए ना, इन सबको उनकी जगह पे रख देती हूँ। जब कपड़े मैं रखने लगी ना, तो मुझे थोड़ा-सा एक चीज़ ध्यान हो रहा है। तो ये जो अब अलमारी दिख रही है ना, इस अलमारी में कपड़े इतने बिखरे हुए थे, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा क्यों ना, बच्चे आने में टाइम है, अभी मैं अलमारी ही सही कर दूँ, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है अलमारी सही करने में। और अभी बीच में मेहमान आ रखे थे, तो इतना टाइम नहीं मिल रहा था, मतलब जैसे कपड़े लाए वैसे घुसेड़ते रहे, इस तरह से हो रहा था। बस तय तो लग रहे थे, मगर समझ में नहीं आ रहा था कहाँ रखना है, बस जिसका मन है जहाँ रख देते, इस तरह से। तो मैंने कहा चलो अब इसको ही आज ठीक करा जाए, अलमारी को अपनी। तो बस मैं बैठ के लग गई अलमारी ठीक करने, और जितनी भी बेडशीट है इसको रख देती हूँ नीचे की साइड में। तो नीचे मैंने ना गर्म कपड़े रख रखे हैं, और बाकी ऊपर जो मेरे वैसे ठंड के कपड़े हैं, तो मैंने अलग-अलग कपड़े कर रखे हैं अपने। तो बेडशीट भी नीचे ही रखती हूँ, तो सबको तय लगा के अच्छे से मैं बेडशीट एक किनारे साइड में लगा दूँगी, बाकी जो नीचे की रैक है उसको भी अच्छे से ठीक करूँगी। बस वही है, बच्चे नहीं हैं तो सारा काम निपटा लो, बच्चे होने के बाद तो बिल्कुल नहीं निपटता है। और यहाँ पे वैसे हस्बैंड आ चुके हैं, अभी वो अपना लैपटॉप में शायद काम कर रहे हैं, तो मैं तो बस लगी हुई थी अपना आराम से काम करने में। तो आने के बाद आ तो गए थे, आने के बाद ये गए थे कृष्णा के स्कूल, क्योंकि इनको आधार कार्ड वगैरह जमा करना था। तो जब तक मैंने इतने बीच काम निपटाया, और अब देखिए मैं ये वाली अलमारी ठीक कर रही हूँ। तो ये आपको बताइए कृष्णा वानी की अलमारी है, और यहाँ पे मैं ऐसा कर रही थी ना, ऐसे मतलब दिखाने वाला सीन कर रही थी, तो ये मेरा मुँह देख के हँस रहे थे, तभी मुझे भी हँसी आ गई कि आप क्यों देख रहे हो करके। तो ये जो सबसे ऊपर वाली अलमारी ये है कृष्णा की, तो इसमें कुछ कपड़े वानी के भी भरे थे, कुछ मेरे भी निकले इसमें 1-2, तो वो सब मैंने हटाए वहाँ से, और सारे कृष्णा के कपड़े ऊपर रख दूँगी मैं तह लगा के, ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। और पता है अगर अलमारी में कपड़े तह लगे हो ना, तो कपड़े आराम से मिल भी जाते हैं, नहीं लगे ना तो बस ढूँढते रह जाओ, सारे कपड़े फिर बिगाड़ो, इस तरह से। तो मैंने सारे कपड़े इसके देखिए अलग-अलग रख दिए हैं, मतलब गर्मियों के अलग कर रही हूँ, और जो जाड़ों के ना वो एक साइड मैंने तह लगाए हैं, क्योंकि अब गर्मी वाले कपड़े तो पहनने नहीं है, क्योंकि अब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इधर। और उसके बाद फिर मैं नीचे के जो अलमारी है ना उसको भी ठीक कर लेती हूँ। तो नीचे की अलमारी जो है ये है वानी की, तो आप देख सकते हैं पूरे स्कूल के ड्रेस से लेके इसके कपड़े किस तरह से फैले हुए हैं। तो मैंने सारे पहले कपड़े निकाले, उसके बाद एक-एक करके तह लगा के मैं लग गई हूँ। और हाँ, काम करते-करते मेरी चल रही थी इनसे थोड़ी-सी बातें। तो मेरा क्या होता है, काम करते-करते मैं बस बात भी करते रहती हूँ उनसे। मतलब लगना नहीं चाहिए कि घर पे कोई नहीं है, इस तरह से। और यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने बस स्कूल की ड्रेस रखी इस खाने में, सारी ड्रेस जितनी भी है सब मैं इसी खाने में रखूँगी। और ये मेरे से बोल भी रहे थे कि देखिए आप देख सकते हैं, थोड़ा-सा आपको अगर दिख रहा होगा तो ये बन बैठ गए हैं अपना बनाने के लिए, जो वीडियो बनाते हैं। ये मैथ की वीडियो बनाते हैं, इनका भी मतलब यूट्यूब में चैनल है अपना मैथ का, मैथ बाय गोविंद सर, इस तरह से है। तो ये मैथ जितने भी ये मतलब स्टडी कराते हैं, हाई स्कूल से लेके 9 से लेके इंटर तक की स्टडी कराते हैं। तो बस यही भी, ये भी अपना जो मैथ की वीडियो बनानी थी वो बना रहे हैं, मैं अपना लगी हूँ कपड़े तय लगाने में, और इनसे थोड़ी-सी गपशप चल रही है मेरी। और मैं इनसे पता है ये पूछ रही थी कि आपने जमा करा नहीं करा, क्योंकि 2-3 दिन से ना मैम का फ़ोन आ रहा था कि आपने जमा नहीं किया है इसका आधार कार्ड। तो आधार कार्ड ही जमा करके आ चुके हैं, और मेरा इस टाइम यहाँ पे बस कपड़े भी तय लग गए। तय लगे क्या, अभी ये पहला खाना ही देख रहे हैं, पर आप लोग को पता ही है अगर जब कपड़े बिगड़ते हैं ना तो तय लगने में टाइम तो लगता ही है। तो मेरे को बहुत टाइम लग रहा था, तो फिर भी मैंने देखिए ठीक कर दिए सारे अलमारी कपड़े। और उसके बाद यहाँ पे आ चुके हैं दोनों बच्चे, और आने के साथ ही ये बता रहे कि आज हमारे यहाँ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो वानी जो बता रही है, वानी की फ्रेंड का है कल बर्थडे, तो वही बता रही थी कि मम्मी बर्थडे है उसका, हमने ये सोचा है, ये करेंगे। और आते के साथ ही कृष्णा ये शैतानी देखिए लग गया अपनी शैतानी करने में। ये मतलब वही है ना, स्कूल से आए और लग गए बस शैतानी करने। इनको ये नहीं लगता कि कौन क्या बोले, कौन क्या करे ना, ये नहीं कि पहले ड्रेस उतारे, ऐसा नहीं होता है, पहले शैतानी चालू होती है इनकी। और इधर यहाँ पे देखिए ये बैठे हैं अपने लैपटॉप में जो है ना काम कर रहे हैं वीडियो की तैयारी। और वीडियो की तैयारी ही बस करी थी, उनकी बन नहीं पाई थी, क्योंकि तब तक बच्चे आ ही गए थे, तो इनको टाइम नहीं लगा कि वीडियो की तैयारी कर सकूँ। और इसके बाद फिर मैं भी इधर आई, तो मैं पता है इनसे क्या बोल रही थी बच्चों से कि ये वाली शर्ट कृष्णा की थी, तो आज बदल के पहन के चली गई। मतलब आज वानी जल्दीबाजी में कृष्णा की पहन गई, और कृष्णा वाली अपनी वाली कृष्णा को दी थी, इस तरह से। मैं छू के देख रही थी, मैंने कहा ये कृष्णा की है।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कृष्णा बैठा है खाना खाने। हम सब ने तो खाना खा लिया है और ये पता है आपको कि लेट लतीफ़ है, खाना खाने में बहुत ज़्यादा लेट करता है। और उसके बाद फिर मैं आ गई बाहर कपड़े लेने के लिए। तो आधे कपड़े तो मैंने उस टाइम तय लगा दिए थे बाहर से लाके, और तो थोड़े बहुत बचे थे ना, मैंने कहा उसको भी ले आती हूँ। और पीछे ही धूप लगती है, पता है पूरे जाड़ों भर हमारे आंगन में धूप नहीं आती। गर्मियों में धूप आएगी मगर जाड़ों में धूप नहीं आती। तो ये कुछ मोटे कपड़े थे ना, तो इस साइड धूप आ रही थी, मैंने कहा यहाँ डाल दूँ, सूखे नहीं थे। और इस साइड भी धूप क्योंकि जा रही थी। और एक बाबू का लोवर है तो वो भी मैंने बस लिया, उसका लोवर भी उतार के मैंने वहीं डाल दिया ताकि दोनों कपड़े ना शाम तक थोड़ा सूख जाए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी धूप जा रही है और इधर थोड़ा लेट रहती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सारे कपड़े देखिए उठाए, और उठाने के बाद अब मैं एक एक करके उठा के इसको ले चलूँगी अंदर, क्योंकि मुझे इसको भी तैयार के रखना था अब। और मेरे जो ट्यूशन में बच्चे थे ना वो भी आने वाले थे, मैंने कहा उनके आने से पहले फटाफट कर लेती हूँ। और फिर मैं आ चुकी है अंदर, और ये देखिए ये हैं सारे कपड़े। अब इसको लगाऊंगी मैं थोड़ा बाद में तय। और इनका अभी देखिए लैपटॉप में काम चल ही रहा है, तो लैपटॉप में काम करने के बाद ये ना सो गए थे थोड़ी देर। और अब है ये हमारी शाम की चाय। तो इनके जाने से पहले मैं ना चाय बना लेती हूँ, उसके बाद बच्चों को पढ़ाती हूँ, क्योंकि 4 सवा 4 बजे इनका भी टाइम होता है निकलने का, 4 बजे बच्चे भी आते हैं। तो देख सकते हैं आप बानी और ये देखिए सो रखे हैं, मैं दिखा रही हूँ दोनों को। और इधर कृष्णा है, ये अपने नंबर दिखा रहा है कि मम्मी मेरे इतने नंबर आए आज करके मैथ में। तो मैथ तो थोड़ा अच्छा कर लेता है, बाकी सब्जेक्ट में थोड़े कम नंबर आते हैं इसके, तो यहाँ नंबर दिखाने आया था अपने। और इधर देखिए बच्चे आ चुके हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए, मगर मैंने कहा 2 मिनट बैठो मैं चाय बना लूँ, क्योंकि जब बच्चे पढ़ाने बैठती हूँ मैं चाय का कप ना अपने हाथ में लेती हूँ, पीते रहती हूँ, पढ़ाते रहती हूँ इस तरह से। और यहाँ मेरी चाय बस खौल चुकी है, और मैंने सब कुछ इसमें डाल दिया जो मुझे डालना, वो मैं शेयर नहीं कर पाई आप लोगों से कि क्या क्या डाला है इसमें। और चाय को खूब अच्छे से खौला लिया। उसके बाद हम लोग इसको डाल देते हैं अब कप में और गिलास में। तो जो मेरा बड़ा वाला कप था ना वो अभी मेहमान आए थे, फूट गया है वो, तो मैं अब क्या कर रही हूँ गिलास में ही चाय पी रही हूँ, और हस्बैंड को भी गिलास में ही चाय दे रही हूँ। तो यहाँ बस मैंने 3 उसमें डाला है चाय, अपने लिए, बाबू के लिए और इनके लिए। तो इनको चलिए चाय दे आती हूँ पहले। और ये बैठ चुके हैं नींद से सो के उठ के। और इधर है वानी सो रही है, तो वानी को भी मैंने उठाने आई थी कि वानी उठ जा, शाम हुई, क्योंकि इनके ना पेपर आने वाले हैं, तो मैंने कहा शाम को थोड़ा पढ़ लेते, तो बस वही उठा रही हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। तो मिलती हूँ छोटी सी प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड अपना ध्यान रखिएगा। तो मिलिए मेरे बच्चों से ट्यूशन वाले, बाय बाय।